हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन आंसर बना लिया अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, और ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं कि सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर मेरा वर्क चेक कर दीजिए, हमने सारा एक्सरसाइज बना लिया है। तो आइए, मैंने क्या काम किया है, सारा एक्सरसाइज एक बार अच्छे तरीके से बना दिया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ मैं तैयार कर दिया है, ताकि आप लोग उसको खुद से वेरीफाई कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक द इंटायर एक्सरसाइज। ओके, आपने जो पूरा बना रखा है पूरे तरीके से एक बार बल्क में बना करके सारे स्टूडेंट भेजिएगा तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि मैं चेक करते कर पाऊँ सारा को। हाँ, इतना जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाएगा और उस डाउट को आप लोग पोस्ट कीजिएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रत्येक डाउट को अटेंड करूँ। जो कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको मैं दोबारा से फिर से समझाऊँ। पूरा एक्सरसाइज चेक कर पाना नहीं संभव हो पा रहा है डियर स्टूडेंट, उसके लिए सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे और भी कुछ काम करना पड़ता है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के आंसर्स, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को समझते हैं। उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बुक से मैंने बनाया है। एनसीईआरटी इज़ द कोर बुक, इसी के चारों तरफ बाकी सारी किताबें घूमती रहती हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे, और या उसके अलावा आपके जो स्कूल में जो बुक चल रही है उसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद वाला डाउट आप लोग निसंदेह ज़रूर से पोस्ट कीजिएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस डाउट को मैं क्लियर करूं। यस, स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने पर। ये नंबर सब दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट वाला डिजिट को बोलते हैं यूनिट डिजिट। लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, यूनिट्स डिजिट क्या होगा। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आइए दूसरे नंबर को उठाते हैं। लास्ट में यहाँ कौन सा डिजिट है, ये लास्ट में 2 है। ओके, तो जब किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि इस 272 लास्ट में है 272 का पूरे का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 ही आएगा, क्योंकि 2 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, तो टोटल का जब स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 ही आएगा। तो देखिए 1 के 2 में मैंने आंसर लिख दिया है 4, एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया है, कि द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज़ 2। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, यस 2। हुज स्क्वायर इज 4, जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो वही इसका टोटल का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो भी लास्ट में 4 ही आएगा। टोटल 272 का स्क्वायर करने पर लास्ट में आएगा 4। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आइए देखते हैं। यस, 272 है ना, 272 के लास्ट में कौन सा डिजिट है, फटाफट बताइए। लास्ट का डिजिट है 2, और 2 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आता है 4। तो इस टोटल का भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। देखिए टोटल का स्क्वायर मल्टीप्लाई उसी से करना होगा। अब हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं, इस तो आना चाहिए 4। यस, आ गया 4 लास्ट में। देखिए लास्ट में 4 आया है। क्यों आया है 4, क्योंकि 272 के लास्ट में 2 था, और इसका जब हम लोग स्क्वायर किए तो लास्ट में आया 4। तो 4 आया, तो इस टोटल का भी स्क्वायर करेंगे। ये सिर्फ 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, जब टोटल का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 4 ही आएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इसी का समझ लेते हैं, इसी आधार पर। दूसरा एग्जाम्पल निकाल लीजिए, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर लास्ट में क्या है, 7 है ना। 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है, 7 7 सर 49। ठीक है, तो टोटल का भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कोई बड़ा सा नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में जो है सो यही 9 ही होगा।
ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है, सॉरी 6 ये क्वेश्चन नंबर है, तो 6 के लास्ट में 9 ही होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है और 7 का स्क्वायर के लास्ट में 9 होता है, 49 मतलब लास्ट में 9, तो टोटल का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9। इसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 ज़र 64, लास्ट में क्या आया जी 64 आया, यानी कि लास्ट में 4 आया। तो टोटल का भी जब स्क्वायर करेंगे जो बड़ा सा नंबर आएगा उसके लास्ट में यही 4 होगा। आ गया 4, तो यही देखिए ये 7 है, 7 के लास्ट में मैंने ये देख लिया, दिख रहा हो तो 4 लिखा है। ये देखिए 7 के लास्ट में मैंने लिखा है 4, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। सेम कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बोल रहा है ये सब नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों नहीं है ये बताना है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है, स्क्वायर नंबर का सर्टेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्या होता है उसका सर्टेन नियम होता है। उस नियम में अगर ये सारा नंबर आ रहा है तो ये नंबर स्क्वायर नंबर है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। देखिए क्या क्या नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में यही 6 डिजिट हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 9। इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता। अगर ये सब डिजिट होगा तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा, हो सकता है, या फिर अगर नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। पहला नंबर है 7 लास्ट में, 7 तो इन सभी में कहीं नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर के लास्ट में है 3, 3 भी इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ है लास्ट में 8, 8 है इसमें कहीं नहीं है, मतलब ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ है लास्ट में 0, 0 तो है, ये रहा 0 है ना, 0 तो 0 तो है, लेकिन 0 जब होगा तो उसका अलग नियम है। उसका नियम है कि 0 कितना होना चाहिए, 0 एक 0 नहीं होना चाहिए, जब भी होगा जोड़ा में 0 होगा, ये 2 0 होगा, या फिर दूसरा 0 4 0 होगा, एक जोड़ा 2 जोड़ा, फिर या तो 6 0 होगा, ये देखो 3 जोड़ा। जब भी 0 होगा इवन नंबर होगा, या तो 2 0 होगा, या फिर 4 0 होगा, या फिर 6 0 होगा। कभी भी एक नहीं हो सकता है, जोड़ा नहीं ना पूरा, एक अकेले 0, इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है, ये नहीं पूरा। जब भी होगा या तो 3 0 नहीं हो सकता है, जैसे कि 1 2, इसका तो जोड़ा पुर गया, लेकिन एक और 0 आ जाए तो ये तो जोड़ा नहीं पूरा इसका, ये अकेले रह गया, तो 3 0 कभी नहीं होगा। 4 0 हो सकता है क्योंकि जोड़ा पुर गया, देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, जोड़ा पुर गया। लेकिन फिर 5 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक 0 और बढ़ा दोगे, देखिए 1 0 2 0 ये जोड़ा, 3 0 4 0 ये जोड़ा, इतना तक तो हो सकता है। 2 0 भी हो सकता है, 4 0 भी हो सकता है, लेकिन 5 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकेले है, जोड़ा नहीं पूरा इसका। ये देखो जोड़ा पूरा, यानी कि 6 0 हो सकता है, 6 0 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। नहीं कौन कौन, इसको बोलते हैं 2 4 6 8 10, इसको बोलते हैं इवन नंबर, आप लोगों को पता होगा। तो इवन नंबर 0 की संख्या कितनी होगी, इवन नंबर्स में होगी। दूसरा समझ लीजिए कि नहीं कौन कौन हो सकता है, एक 0 नहीं हो सकता है, 3 0 नहीं हो सकता है, 5 0 नहीं हो सकता है, 7 0 नहीं हो सकता है। इस तरीके से इस तरीके इन नंबर्स ऑफ 0 जब अगर होगा तो उसमें जोड़ा नहीं लगेगा, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, ये भी आपको पता होगा। तो 0 की संख्या जब भी हो इवन नंबर होगी, ऑड नंबर नहीं होगी। आइए यहाँ पर काउंट करते हैं कितना 0 है। ये 3 0 है ना जी, 3 0 तो ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हुआ नहीं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 है लास्ट में 2 है, और इसमें देखिए कहीं 2 आ रहा है, ये जो मैंने नंबर बताया लास्ट में यही सब नंबर हो सकता है, तो 2 नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ लास्ट में फिर 3 zeros है, 3 zeros है, तब तो भैया वही बात है, 3 0 है तो इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ ऑड नंबर हो गया 3 0, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यही तरीके से पूरा सवाल बना है, आप लोग चेक कर लीजिए अपने आंसर को।
और जो हो सकता है डिफरेंट किताब हो लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो फिर एक्स्ट्रा सवाल कुछ आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर होगा, ज़्यादातर आप लोग समझ करके क्लियर कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद अंत में जो नहीं बन पाता है उसको पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर से चेक करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अगर अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। सिंपल सा बात, हम लोग लास्ट डिजिट पर सीधे फोकस करना है। लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में 6 है और यहाँ लास्ट में 9 है। इन सभी का स्क्वायर के बोल रहा है लास्ट में ऑड नंबर होना चाहिए या नहीं। तो ऑड नंबर है या इवन नंबर है ये लास्ट डिजिट से ही पता चलता है। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो टोटल नंबर ऑड होगा, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो टोटल नंबर इवन होगा। तो लास्ट डिजिट तो हमको पता चल सकता है, इससे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो इस टोटल नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट पता चल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर जो है इस टोटल डिजिट का नंबर के स्क्वायर में जब लास्ट में भी 1 ही आएगा तो 1 इवन ऑड नंबर होता है, तो ये टोटल ऑड नंबर हो, ये पहला वाला जो है सो ऑड नंबर हो जाएगा। दूसरा वाला 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जो है सो इवन नंबर है, तो इस टोटल का स्क्वायर जो है सो इवन नंबर हो जाएगा। यहाँ 9 है, 9 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आता है 81, 81 के लास्ट में ये ऑड नंबर है, तो इस टोटल का स्क्वायर करेंगे तो उसके भी लास्ट में 1 ही आएगा, मतलब ऑड नंबर आएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने क्या देखा, ऑड नंबर आया, इसमें भी लास्ट में 1 है, इसमें 9 है, इसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, तो टोटल का स्क्वायर करने के पर भी लास्ट में 1 ही आएगा। इसका स्क्वायर करने पर 9 का स्क्वायर भी 81 यानी कि 1 आता है लास्ट में, तो इस टोटल का भी स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 ही आएगा। तो यानी कि लास्ट में 1 मतलब ऑड नंबर, तो ये टोटल नंबर भी ऑड नंबर कहलाएगा इसका स्क्वायर। तो यही मैंने आंसर में लिखा है कि 431 और 779, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, यही दोनों नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर ऑड नंबर आता है। बाकी सबका लास्ट वाला डिजिट चूँकि इवन है, स्क्वायर करने पर भी इवन नंबर आता है, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर भी इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर, इस पैटर्न को देख कॉपी करके हम लोग को इसको फिल करना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 कितना है, टोटल नंबर ऑफ 1 प्रत्येक जगह जो है सो हम लोग कितना देख रहे हैं, 2 ठो 1 है। कितना 1 है जी, काउंट करके देखिए, एक 1 और ये दूसरा 1, लास्ट में दोनों 1 है, सब जगह 2 ही 1 है ना, 2 1, 2 1 से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो इसी 2 1 को हम लोग 2 है तो बीच में हम लोग सीधे लिख देंगे 2। उसके बाद जीरोज़ कितना है, अभी हम लोग इस सवाल को बना रहे हैं। जीरोज़ कितना है बीच में, दोनों 1 के बीच में जीरो कितना, 2 जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 2 ठो जीरो बैठा दो, यहाँ भी इस तरफ भी, और उसके बाद लास्ट में 1 है दोनों तरफ तो 1 डाल दो। देखिए ये आंसर यही है। इसी तरीके से हम लोग को बनाना है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर 2 ठो 1 है तो बीच में 2 डाल दिया है, बीच में 2 डाल दिया है, उसके 4 जीरो है तो 2 के इस तरफ भी 4 जीरो डाल देगा और 2 के इस तरफ भी 4 जीरो डाल देगा। यहाँ देखिए मैंने बनाया है। दो के इस तरफ भी 4 जीरो और 2 के इस तरफ भी 4 जीरो, लास्ट में 1, चूँकि बीच में यहाँ 4 जीरो था इसलिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। कितना 1 है, तो 1 तो हर बार 2 ही रहता है, इसलिए 2 को बीच में लिख दिया। उसका टोटल जीरोज़ कितना है जी, देखने से काउंट करने से शायद 6 जीरो है, तो 6 जीरो इस तरफ 2 के और 6 जीरो इस तरफ 2 के, और लास्ट में 1 बैठा देना है दोनों तरफ। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने बनाया है, आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए फिर से टोटल नंबर ऑफ 1 को काउंट करना है, कितना 1 है टोटल। इस वाले सवाल तीसरे नंबर में आइए, कितना 1 है, 1 2, ये 2 और ये लास्ट में 3, टोटल 3 1 है। हाउ मेनी 1s आर देयर, देयर आर 3 1s।
3 को सबसे पहले बीच में लिख दिया है, ये देखिए बीच में 3 लिखा हुआ है, वहाँ 3 लिखा हुआ, और उसके बाद 0 देते जाइए और घटाते जाइए। देखिए यहाँ 0 दे दिया, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं, यस। अब देखिए लास्ट शुरू में इसको 3 लिख दिया यहाँ पे, उसके 0 दे दिया, फिर घटा करके 2 लिख दिया, फिर 0 दे दिया, फिर घटा करके 1 लिख दिया। उसी तरीके से राइट साइड में भी करना है, मतलब इस तरफ भी करना है। देखिए करते हैं, फिर 0 दे दिया, फिर घटा के 2 लिख दिया, फिर 0 दे दिया, फिर घटा के 1 लिख दिया, और इसी तरीके से ये कहानी चलते रहती है जब तक कि 1 दोनों तरफ ना आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये बनना है। देखिए ये वाला सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 2 3 4, 4 को बीच में लिख दिए, और उसके बाद 0 देते हैं और दोनों तरफ घटाते चलते हैं। ये 0, फिर ये घटा के 3, फिर 0, फिर ये घटा के 2, फिर 0, और ये घटा करके 1, 1 0 2 0 3 0 4, फिर उधर घटाना है 0 3 0 2 0 1। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 4, उसके बाद फिर 4, ये 4 0 3 0 2 0 1, यही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से लास्ट वाला भी बना है। ठीक है, आप तो इसको खुद से समझ सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 जो है सो 5 है, तो बीच में यहाँ 5 लिखा गया है। ठीक है, ये देख लीजिए 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग यार ये कहाँ चला गया, यस। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखिए यस, इस 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 1 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 होता है ना, और उसमें एक ऐड कर दीजिए तो ये नंबर आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 4 ज़र ये 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 का अगला नंबर 13। यहाँ देखिए 5 4 ज़र 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 इस खाली जगह पर, और 20 के एक बाद वाला नंबर 21। ठीक है, यहाँ देखिए 3, ये देखिए ये वाला नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़र 6 आ गया, और 6 के जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर इक्वल टू के उस साइड है 7। ठीक है, यही पैटर्न है। तो 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़र 42। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा उसके एक बाद वाला नंबर 43। ठीक है, यही चीज़ भी मैंने यहाँ लिखा है, और इसी तरीके से आपका सारा आंसर बनाया है इस सवाल का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर कहता है विदाउट एडिंग दीज नंबर्स फाइंड देयर सम। हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये सब ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो और वो भी शुरुआत 1 से हो रहा है, तो पहला ऑड नंबर 1, फिर दूसरा 3 5 7 9, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स है ये। तो कितना ऑड नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 ठो ऑड नंबर है पहला। तो पाँचों ऑड नंबर पहला अगर होता है तो उसका सम होता है 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी 25। इस सबको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कैसे पता है, देख लीजिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में +5 कर देंगे तो 9 आएगा, 9 में 7 कर देंगे तो 16 आएगा, और 16 में 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25। ये
तो हम लोग ऐड करके निकाले। लेकिन इसका दूसरा नियम क्या है कि अगर ऑड नंबर है और 1 से शुरू हो रहा है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर देयर। ठीक है, जितने भी नंबर ऑड नंबर होंगे उनका सीधे स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। यहाँ देखिए, यही है सम ऑफ फर्स्ट सम ऑड नंबर्स। कितना ऑड नंबर उसको काउंट कर देंगे उतना ही का स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो 10 का स्क्वायर 100, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए। ठीक है, आंसर में अभी देख लीजिए वही लिखा है, यस 100। ठीक है, इसी तरीके से इन सारे सवालों को बनाया है। आगे आइए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यस, वही कंसेप्ट है, एक्सप्रेस 49 एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सिंपल सा बात है, 49 जो होता है सो 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को हम लोग 49 लिख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 ऑड नंबर्स को, फर्स्ट ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला सवाल भी बना है, 11 है तो टोटल 11 नंबर को ऐड किया गया है। देखिए 20, ये देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यस 21 तक में 11 नंबर्स टोटल होते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, कर दिया गया है। तो 1, ये सारे को जोड़ेंगे, ये सारे को जोड़ लेंगे अप टू 11 फर्स्ट ऑड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो 11 स्क्वायर यानी कि 121 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 9 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत आसान सा सवाल है कि 12 और 13 के बीच का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 12 और 13 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, 12 के बाद सीधे 13 आ जाता है, लेकिन इसका स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो 144 से लेके 169 के बीच में कितना नंबर होता है, यही पता कर, कितना नेचुरल नंबर होता है। तो इसका बहुत सा आसान सा जवाब है। ये 12 दिया हुआ ना, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही नंबर होता है, 24 नंबर होता है। ठीक है, ये 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 50 नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। एक और सवाल देख लेते हैं। 99 और 100, इस दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में कितना अंक, इस दोनों के बीच में कितना अंक होगा, कितना डिजिट होगा, कितना नंबर होगा, नेचुरल नंबर। बहुत आसान है, इस 99 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही 198 आता है। इतना ही नंबर 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में होगा। एक हम लोग छोटा एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप लोग को फील आ जाए, समझ आ जाए। देखिए छोटा एग्जाम्पल बोलते हैं, छोटा एग्जाम्पल बोलते हैं 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इससे भी और छोटा लेते हैं 3 और 4 कंसेक्यूटिव नंबर है। इस दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बीच में कितना नंबर आएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो इस बीच में कितना नंबर आना चाहिए। अब हमको काउंट करके देखने की ज़रूरत नहीं है कितना नंबर आता है, हम सीधे क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6, बीच में 6 नेचुरल नंबर है। कौन कौन सा नेचुरल नंबर है वो देख लीजिए। नेचुरल 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6।
तो 6 तो हम लोग पहले ही जान गए थे। कैसे? इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर से देख लीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बीच में कितना नंबर्स है? ठीक है, इसको निकालने के लिए इस 2 को हम लोग मात्र 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, इस दोनों के बीच में 6 नेचुरल नंबर, यही हम लोग को सीखना था। अब हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म। 6.2 देख लीजिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। इसमें हम लोग को सिखाया है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर निकालने का तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। हमको 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से ही। ठीक है, लेकिन एक सिंपलर कॉन्सेप्ट भी है। सिंपलर कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिक है इनफैक्ट, वो कंसेप्ट, उसको ये नहीं, मेथड नहीं कहा जा सकता। ये दीज आर ट्रिक्स ओनली टू मेक योर कैलकुलेशंस ईजियर। अगर हमको बताया जाएगा कि 86 का स्क्वायर निकालना है, तो 86 को 86 से मल्टीप्लाई करना वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसका आसानी से निकालने का भी तरीका है। देखिए क्या ट्रिक है, समझिए। ये प्रैक्टिस से आप लोग को आएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये जल्दी नहीं आने वाला है आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालना है। आइए हम लोग 32 का कर ही लेते हैं। यस, इसका स्क्वायर हम लोग को निकालना है 32 का। 32 में इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 + 2। 32 को तो 30 + 2 32 लिख सकते हैं, 30 + 2। अब यहाँ से काम हम लोग को आगे बढ़ाना है। इस 30 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और उस पर 2 जीरो बटा, तो 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, उसके बाद आपको क्या काम करना है? इस 30 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 32 × 60, 30 दूना 60, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 दूना 60 और 60 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, 120 आ जाएगा। कितना आ गया? और फिर लास्ट में आ जाइए, ये 2 है। ये देखिए, 60 को और 60 को मल्टीप्लाई कर 120 ये आ गया, ये 900 आ गया, ये आपका 120 आ गया। या फिर उसको जोड़ लीजिए, आप ये कह सकते हैं, मैंने कहा 30 को और 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 60 आता है। ये 60 आया, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 में 60 को ही ऐड कर लीजिए, वो बात बराबर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमको ये जो 2 बच रहा है, इस 2 को हम लोग को क्या करना है? उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये स्क्वायर और इस सारे को ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर आएगा। ऐड करने पर क्या रहे? 0 0, ये 4, या 2 और 9 और 1 10, 1024। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 1024। कैसे हुआ एक बार और से समझ लेते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में। 86 जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं, अब प्रैक्टिस करने पर आप लोग को ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। आइए 86 को करते हैं हम लोग। 86 को हम लोग लिख सकते हैं 80 + 6 लिख सकते हैं। तो 80 का स्क्वायर हो जाता है 8 8 = 64, 6400। ठीक है, उसके बाद 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 8 6 = 48 होता है, तो 48 हो जाएगा। और 48, ये देखिए 48 आ गया, 48 480। ये 80 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 480 आ गया। अब दूसरा काम करना है, सेकंड स्टेप, 480 में ये 480 ऐड कर देना है, नहीं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको आसान लगता है तो। 480 को 480 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 आता है। कितना आता है? 960। ठीक है, और उसके बाद ऐड करते हैं दोनों को, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 960 आता है। और उसके बाद लास्ट में आपका बचा है ये 6, इस 6 का स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36। बस इतना ही आपको ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 6, उसके 9, 6 + 3 9, उसके 9 + 4 13, और उसके 6 और 13 का 1 कैरी 7, 7396।
ठीक है, देखिए आंसर में 7396 आया है। कंसेप्ट यही है कि दोनों को स्प्लिट कर देना है, 86 को 80 + 6 लिख देना है, उसके इसका स्क्वायर कर लेना है, ये 6400 आ गया। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 80 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 480, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 960 आ जाएगा, नहीं तो ऐड कर लीजिए दोनों से तो वही 960 आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो ये 6 बचता है, ये वाला 6, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला 6 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके उसमें ऐड करेंगे 36। टोटल को ऐड करने पर हमारा आंसर स्क्वायर नंबर आ जाता है। हमको 86 को 86 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से इस सेक्शन का सारा सवाल मैंने बनाया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान भी, 35 का स्क्वायर जो हम लोग किए हैं, ये बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 65, यहाँ देख लीजिए 45 और यहाँ 35 को हम लोग 35 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 3 है, 3 के बाद क्या होता है, 3 + 1 4 होता है ना, यहाँ देख लीजिए। हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं इस 3 से, ये जो 3 है सबसे पहले, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इसके बाद वाले नंबर से। तो 3 में 3 + 1 यानी बाद वाला नंबर 4 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई किए 4 से, कितना आया, 3 4 = 12, ठीक है। और इसी 12 पर सीधे 5 का स्क्वायर 25 बैठा देना है, आ गया मेरा आंसर, ठीक है, 25 आया, ठीक है। 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1200 आ जाता है, और उसमें ऐड कर देते हैं 25 तो 1225 आ गया मेरा आंसर। सिंपल बनाने के लिए मैंने कहा सिर्फ 6 को 6 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 को 6 का बाद वाला नंबर 7, तो 6 7 = 42, ठीक है। और उस पर सिंपली ये 25 बैठा देना है, आ गया मेरा आंसर, यही आंसर है 65 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होगा 45 का स्क्वायर 4 है ना, ये 4 के बाद वाला नंबर होता है 5, तो 4 × 5, 4 को मल्टीप्लाई कर देना उसके नेक्स्ट नंबर से 5 से, 4 × 5 20, और 20 पर के बाद सिंपली ये 25 हमको बैठा देना है, आ गया मेरा आंसर। कोई भी नंबर हो, एक सौ थोड़ा बड़ा नंबर देख लीजिए 105, ठीक है। ये नंबर है 10, 10 के बाद क्या होता है, 10 के बाद होता है 11, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करके 110 आ गया, ठीक है। अब सिंपली हमको ये 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर बैठा देना है, हो गया आंसर। फिर से लिख देता हूँ 11025, यही आंसर है, 11025, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे एक बार चेक कीजिए, 105 का स्क्वायर 11025 आता है कि नहीं, देखिए। 105 मल्टीप्लाई 105, सॉरी 10, देखिए आ गया 11025 आया। चलिए, तो ये हो गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरीके से सारा बना हुआ है। यस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके बारे में किसी बच्चे ने पोस्ट किया था तो मैंने जवाब दिया था। मेरे ख्याल से आप लोग उस पोस्ट को अगर देखे होंगे तो सीख गए होंगे, नहीं भी सीखे हैं तो एक बार फिर से उसको हम लोग समझ लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसा नंबर होता है जो इस फॉर्म में होता है। यस, यहाँ देखिए इस फॉर्म में होता है। एक नंबर का दोगुना होगा, एक नंबर का m² - 1 होगा, उसी नंबर का स्क्वायर -1, और दूसरा नंबर जो होगा उसी नंबर का m² + 1 होगा, ठीक है। तो m² मान लीजिए 64 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो इसमें एक घटा दो तो ये आ जाएगा, और एक जोड़ दो तो ये आ जाएगा। एक बार 1 घटाना है, एक बार 1 जोड़ देना है। एक बार इसी m में 8 अगर m है
तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2m आ जाएगा। तो कोई भी नंबर है उसको इस फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं तो हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाता है। ठीक है, उसका वैल्यू ऐसा रहता है कि पहले 2 छोटे नंबर को इसका स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर आ जाता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर है देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यही है। अगर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 6 स्क्वायर होता है 36, ठीक है, और 8 स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड करने पर 10 स्क्वायर आ जाना चाहिए, यानी कि देखिए इसको ऐड करने पर आ जाता है 100। ठीक है, 100 मतलब 10 स्क्वायर आ गया ना, 10 स्क्वायर। तो यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसको निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्म तो आप हम लोग को पता ही है कि इसका फॉर्म जो होता है सो यही होता है। तो हम लोग जो भी एक नंबर दिया हुआ रहता है, अगर वो छोटा नंबर है अपने दिमाग से हम लोग को समझना है, नहीं तो एक बार फिर से मेरा वो वाला व्हाट्सएप वाला पोस्ट देख लीजिएगा। अगर वो छोटा नंबर है तो हम लोग क्या काम करेंगे, उसको 2m मान लेते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर, देख लीजिए, इसको 2m मान लेंगे। हमको 6 दिया हुआ है, एक मेंबर उसका 6 होना चाहिए। 3 नंबर है होता है, 3 नंबर में से एक नंबर अगर 6 है तो पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता कीजिए। तो उस 6 को हम लोग 2m मान लेंगे। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये देखिए डिवाइड में चला गया तो m का वैल्यू आ जाएगा, कट करके 3 आ जाएगा m का वैल्यू। m का वैल्यू हमको 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद 1 घटा लेना है तो 8 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 - 1 8, और 3 का स्क्वायर करने पर एक जोड़ देना है। यहाँ पर ये गलती है, आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी कि 8, और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 एक बार करना है तो यानी कि 10। तो पहला मेंबर तो दिया हुआ है 6 से हम लोग उसके m का वैल्यू निकाल लिए 3। ठीक है, 6/2 करके पहला मेंबर दिया होता है 6 को जब 2 से डिवाइड किए तो आ गया 3, यानी कि m का नंबर। और m का जब स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर तो 9 - 1 8, और m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 1 10। तो 8 और 10 ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। पहला मेंबर 6 है, देखिए पहला मेंबर 6, दूसरा मेंबर 8 और 10 है। यहाँ पर निकाला है, ये 10 निकाला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 8 निकाला है। ठीक है, यही चीज़ है, और 6 तो दिया हुआ ही है। ठीक है, एक बार दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, 14 नंबर का देख लेते हैं। देख लीजिए 14 नंबर अगर दिया हो तो इसको फिर हम लोग 2m मान लेंगे, = 2m। अब ये 2 जो है सो m के साथ मल्टीप्लाई में है, 14 की तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 × 7 = 14, ये 7 टाइम्स में कट गया तो m का वैल्यू हमको 7 आ गया। देखिए m का वैल्यू 14/2 यानी कि कटने के बाद ये 7 आ गया। तो 7 का अब हमको आ गया, 7 के स्क्वायर में 1 घटा देना है तो दूसरा आ जाएगा, और फिर 7 के स्क्वायर में 1 ऐड कर देना है तो तीसरा आ जाएगा। देखिए 7 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दिया तो 48 आ गया। 7 × 7 = 49 - 1 48, ये 7 × 7 = 49 + 1 यानी कि 49 + 1 50। तो ये दूसरा नंबर आ गया हम लोग को। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग का क्या होगा, 14 तो दिया हुआ ही है, ये 14 तो दिया हुआ ही है, तो 14 पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर उससे 14 से हम लोग 7 निकाले, 2 से डिवाइड करके 7 हमको आ गया, तो 7 का स्क्वायर करके 1 घटा करके 48 निकाल लिए। ये देखिए 48 निकला है, और फिर 7 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर दिए। ये देखिए 7 का स्क्वायर करके 8 ऐड कर दिए तो ये 50 आ गया। तो यही 3 नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरीके से ये सारा बना हुआ है। आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, नहीं समझ में आता है पूछिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी